तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। बिल्किस बानो के समर्थन में उतरे लोग सड़कों पर, मोदी सरकार मुर्दाबाद के लगाए जमकर नारे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों 34 पूर्व अधिकारियों ने लिखी है मोदी सरकार को चिट्ठी, मांगा है जवाब। जी हाँ, यूयू ललित से भी रिक्वेस्ट की है कि वापस से 11 दोषियों को जेल में भेजा जाए। वहीं पर दोस्तों गुजरात में मोदी सरकार को लगा सबसे बड़ा झटका। इस बार असल मुद्दे पर होगा चुनाव। दरअसल एक सर्वे के दौरान पता चला है कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा इस बार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले जात पात और धर्म में लोगों को उलझा कर रखा है, लेकिन चीन को जवाब नहीं देती मोदी सरकार। वहीं पर नीतीश कुमार ने बोला बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल सुशील मोदी अगर दम है तो फिलहाल गिरा दो मेरी सरकार। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों हरीश रावत ने दिया संकेत। बोले राहुल गांधी होंगे कांग्रेस के नए अध्यक्ष। वहीं पर दोस्तों गुलाम नबी आजाद लगे हैं कांग्रेस को कमजोर करने में। अपनी नई पार्टी बनाकर आखिर क्या साबित करना चाहते हैं गुलाम नबी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बनारस के हालात बद से बदतर। मोदी सरकार की खुली पोल, अपने ही गढ़ में दोस्तों नहीं कर पा रहा विकास। वहीं पर पश्चिम बंगाल में दोस्तों बीएफएस के जवानों ने दोस्तों एक महिला का किया रेप। ममता बनर्जी बोली बीजेपी कर रही है देश में महिलाओं को असुरक्षित। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर पप्पू यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल दलित विरोधी पार्टी है बीजेपी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला। बोले जरा सी भी शर्म है तो 11 दोषियों को वापस जेल में भेज दो, वरना सरकार किसी काम की नहीं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस को 17 तारीख के दिन वोटिंग, 19 को मिल जाएगा नया अध्यक्ष, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बिल्किस बानो के समर्थन में घर घर रोड रोड दोस्तों आपको बता दें समर्थन के लिए जी हो रहा है प्रदर्शन। शांतिपूर्ण ढंग से ये प्रदर्शन चल रहा है। दरअसल दोस्तों ऐसा लगता है बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाकर रहेंगे हमारे देश की जनता। आपको बता दें जगह जगह जो यहाँ पर मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से किए जा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों महाराष्ट्र और जंतर मंतर पर लगातार जो यहाँ पर बिल्किस बानो के समर्थन में जो यहाँ पर ये प्रोटेस्ट चल रहा है। दरअसल दोस्तों मोदी सरकार कल गुजरात दौरे पर थी, लेकिन उधर मोदी सरकार गुजरात दौरे पर थी, इधर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही थी। आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करती है कि वो दोषियों को बचा ले, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। आप देख लीजिए टी राजा ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी दी, उसको बचाने के लिए अपने सबसे महंगे वकील को आगे कर दिया मोदी सरकार ने। अब दोस्तों उन 11 दोषी जिनको छोड़ा गया है, जो कि रेपिस्ट के दोस्तों चश्मदीद हैं, या फिर यूं कहते कि वो सस्पेक्ट जिन्होंने रेप किया था महिला का, वो 11 के 11 लोग बाहर आ गए। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इन लोगों को छोड़ दिया गया है। क्यों छोड़ दिया गया है? भाजपा ने बकायदा इनका जो है यहाँ पर बाहर निकालने के बाद स्वागत भी किया, इनके गले में माला भी डाली गई, फूल भी पहनाए गए। समझ में ये नहीं आता दोस्तों कि ऐसे लोगों को सपोर्ट कौन करता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम तो महिलाओं के हितैषी हैं, दूसरी तरफ दोस्तों महिलाओं का मनोबल गिराने के लिए दोषियों को छोड़ दिया जाता है। आज इन 11 को छोड़ा गया है, कल उन सबको छोड़ दिया जाएगा जेलों में से दोस्तों, जो भाजपा के नेता है जिनके ऊपर ये जो यहाँ पर रेप के आरोप लगे हुए हैं। यानी कि दोस्तों बीजेपी किसी भी हाल में आप समझिए वोटों के लिए ये सब कुछ करती है। बीजेपी को सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है और वो है वोट। वोट की राजनीति दोस्तों बीजेपी को अब की बार महंगी पड़ेगी, क्योंकि अब की बार दोस्तों गुजरात में मुद्दा ही कुछ और है। अब की बार में हिंदू मुसलमान का इनका दोस्तों काट चलने वाला है ही नहीं। आप लिख के ले लीजिए, इस बार गुजरात की सरकार बीजेपी के हाथ से खिसकनी तय है। भले ही वहां पर सरकार किसी की बने, कांग्रेस की बने या आम आदमी पार्टी की बने, लेकिन बीजेपी की तो नहीं बन रही है, और ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि 26 साल से बीजेपी गुजरात को लूट रही है, और गुजरात में दोस्तों कोई विकास का काम नहीं हुआ है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों गुलाम नबी आजाद लगे हैं कांग्रेस को कमजोर करने में। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें गुलाम नबी आजाद अपनी पार्टी बना रहे हैं, लेकिन पार्टी के साथ चलते चलते गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी के बारे में चिट्ठी में कुछ ऐसी बातें लिख दी है दोस्तों जिससे कि कांग्रेस कमजोर हो सकती है। आपको बताते चले गुलाम नबी आजाद पर काफी सवाल भी उठ रहे हैं कि उन्होंने पार्टी को ऐसे वक्त पर क्यों छोड़ा जब जम्मू और कश्मीर के चुनाव थे, सिर्फ इसीलिए ताकि वो अपनी पार्टी बना ले या मोदी सरकार के एजेंडे में उनका साथ दे सके। जाहिर सी बात है दोस्तों गुलाम नबी आजाद मोदी सरकार के काफी अच्छे दोस्त माने जाते हैं। जी हाँ, एक बार अभी आपको हाल ही में याद हो पार्लियामेंट में मोदी सरकार ने गुलाम नबी आजाद की तारीफ भी की थी कि जब कश्मीरी पंडितों के साथ ये हो रहा था तो सबसे पहले गुलाम भाई का मुझे फोन आया। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि क्या गुलाम नबी आजाद भी अब बीजेपी के एजेंडे पर काम करने लगे? क्या वो भी दोस्तों राहुल गांधी की छवि को बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है? ये मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करती है कि वो किसी तरीके से सांप्रदायिकता और नफरत फैलाकर रखे, लेकिन मुद्दा सिर्फ ये नहीं है। मुद्दा ये है दोस्तों कि बीजेपी इस वक्त चारों खाने चित हो चुकी है और बीजेपी की पोल पट्टी भी खुल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जनता को दोस्तों झूठे मूठे किस्से सुनाती है, जो झूठी मूठी बातें चल रही हैं उसको लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार देश में दोस्तों ये सब कुछ चल क्या रहा है। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों, फिर कहूंगा कि आज देश की हालत जो है दोस्तों वो काफी ज्यादा नाजुक हो चुकी है, लेकिन शायद बीजेपी को ये दिखाई नहीं दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो गई है दोस्तों। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले जो बोलते हैं वो दिखता नहीं। जी हाँ, यानी कि दोस्तों जो बोला जाता है करनी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सारे दावों को राहुल गांधी ने झूठा ठहरा दिया। राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि चीन हमारी सीमा में घुस तक नहीं सकता, जबकि दोस्तों चीन हमारी सीमा में घुसकर बुलडोजर चला रहा है। अब इस बुलडोजर पर आप समझिए दोस्तों कब एक्शन लिया जाएगा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी जी सिर्फ बोलते ही बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। सरकार में कुछ भी क्षमता नहीं है करने की। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चीन हमारी सीमा में लगातार घुसपैठ करता चला जा रहा है, आगे बढ़ता चला जा रहा है और मोदी सरकार दोस्तों चुपचाप बैठी है। वो दिन दूर नहीं दोस्तों जब चीन हमारी सीमाओं में घुस जाएगा, उसके बाद आप और हम असुरक्षित हो जाएंगे। आप समझिए दोस्तों, अगर चीन ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो दोस्तों ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार देश में क्या होगा, क्योंकि चीन को रोकना बहुत जरूरी है दोस्तों। आज जिस तरीके से लगातार भारत में ये चीजें चल रही हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं दोस्तों सरकार में ठन गई है। और हमने पहले भी कहा है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के कारण देश का जो मनोबल गिर रहा है दोस्तों वो कहीं ना कहीं न बीजेपी की ही देन है। आप देख लीजिए चीन को रोका नहीं जाता है, गरीबी मिटाई नहीं जा रही, बेरोजगारी रोकी नहीं जा रही, जबकि होना तो ये चाहिए दोस्तों कि बेरोजगारी के चलते लोगों को नौकरियां देना चाहिए, लेकिन दोस्तों सरकार को इसी को नौकरी नहीं देती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से घिर चुके हैं और उनके घिरने का एक रीजन ये भी है दोस्तों कि फिलहाल देश की परिस्थितियां इस वक्त काबू में नहीं है। प्रधानमंत्री चाहे कुछ भी कह ले दोस्तों, लेकिन फिलहाल इस वक्त देश जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है वो बहुत ही ज्यादा भयावह है और कहीं ना कहीं दोस्तों उसमें देश का नुकसान भी छुपा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पश्चिम बंगाल में दोस्तों बीएफएस के 2 जवानों ने महिला के साथ किया रेप। ममता बनर्जी ने लिया मोदी सरकार को आड़े हाथ। दरअसल दोस्तों आपको बता दें मोदी सरकार ने अपने बीएसएफ के जवानों को इतनी ज्यादा छूट दे रखी, इतनी पावर दे रखी है दोस्तों कि अब आप समझिए बीएसएफ के जवान ही महिलाओं के लिए काल का काम कर रहा है। आपको बता दें बीएसएफ के जवानों ने दोस्तों पश्चिम बांग्लादेश की बॉर्डर पर एक महिला के साथ रेप कर दिया। इन 2 जवानों का
नामजद कर लिया गया है और इनको सस्पेंड भी कर दिया गया है और इनकी जॉब भी छीन ली गई है। लेकिन दोस्तों ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस देश में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित सरकार बीजेपी की है। आपको बता दें दोस्तों बीएसपी सरकार ने, जी हाँ, ऐसा एक बार कहा था कि फिलहाल इससे जितनी पावर उन्हें दी जा रही है इससे तो वो ये बन जाएंगे। आप समझिए दोस्तों, आज इस वक्त जिन महिलाओं का रेप किया गया है उसको लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसे में दोस्तों अब मोदी सरकार को घेरने में लग गई है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण ये सब कुछ हो रहा है। उन्होंने बीएसएफ के जवानों को इतनी छूट दे रखी है कि फिलहाल महिलाओं के साथ दोस्तों इस तरीके के दुष्कर्म हो रहा है, जिसको लेकर दीदी ने मोदी सरकार को घेर लिया और साफ कहा कि फिलहाल बीजेपी महिलाओं के लिए असुरक्षित सरकार है। क्योंकि दोस्तों 15 अगस्त के दिन जिस तरीके से मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं दोस्तों, उसकी पोल खुल जाती है। और ये बात दोस्तों झुटलाई नहीं जा सकती कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों पूरी तरीके से घिर चुके हैं। क्योंकि फिलहाल जो उन्होंने बात कही है उसको लेकर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी हंगामा मचे हुआ है कि भैया एक तरफ तो महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं मोदी, दूसरी तरफ दोस्तों आप समझ सकते हैं कि फिलहाल इनके ही लोग क्या कर रहे हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पप्पू यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल दलित विरोधी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें पप्पू यादव ने बीजेपी को घेरते हुए कहा है कि फिलहाल जिस तरीके से लोगों को मारा पीटा जा रहा है, खास करके दलित लड़के की जो अभी दोस्तों पिटाई की गई है बिहार में, और उसको लेकर पप्पू यादव ने बीजेपी को घेर लिया है। पप्पू यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी दलित विरोधी पार्टी है, वो कभी भी दलितों को इंसाफ नहीं देती। चाहे मामला दोस्तों हाथरस का हो, उत्तर प्रदेश का हो या मामला बिहार का हो, बीजेपी चारों खाने चित है। आपको बता दें अब नीतीश और तेजस्वी की हालांकि सरकार आई है और इन लोगों ने लोगों का विश्वास भी जीता है दोनों ने मिलकर। लेकिन दोस्तों सवाल वही है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इस बार दोस्तों बीजेपी तिकड़म लड़ाने में लग गई है। तिकड़म का मतलब समझते हैं ना दोस्तों, इस बार बीजेपी के पास कोई मुद्दे फिर से नहीं है। अब बीजेपी फिर से या तो मंदिर मस्जिद निकालेगी दोस्तों या हिंदू मुसलमान। आपको पता हो दोस्तों काफी दिनों से केस चल रहा है जो ज्ञानव्यापी मस्जिद का है। आप जैसे ही लोकसभा चुनाव आएगा दोस्तों, या जैसे ही चुनाव आएंगे, मोदी सरकार मस्जिद वाले मामले को फिर से एक बार तुल देगी और उसको गर्मी देगी, ताकि दोस्तों चुनाव तक फिर से इस मुद्दे को खींचा जा सके। फिर इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, फिर चुनाव आएगा, फिर इसको जो यहाँ पर इस मुद्दे को उठाया जाएगा। और फिर जब बहुत साल हो जाएंगे, जब मोदी सरकार, जब बीजेपी को लगेगा कि अब इस मुद्दे को भुनवा लेना चाहिए, तो आप दो समझिए पूरा फैसला जो है दोस्तों क्या दिया जाएगा, जैसे बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का था, ताकि जो यहाँ पर लोगों को बताया जा सके देखिए हमने एक और मस्जिद जो यहाँ पर मंदिर बनवा दिया। यही सारी चालबाजियां दोस्तों बीजेपी के दिमाग में चलती रहती हैं। जैसे ही इलेक्शंस आते हैं दोस्तों तो मोदी सरकार का सुर ही बदल जाता है। समझ में ये नहीं आता कि बाकी के 10 महीने, बाकी 12 महीने क्या होता है दोस्तों 10 महीने, क्योंकि ये लोग जिस तरीके की हरकतें करते हैं उससे तो साफ दिखाई देता है कि फिलहाल जनता को मेन मुद्दे से भटकाकर दोस्तों इन मुद्दों में लगाया जाता है, ताकि जनता मेन मुद्दों से भटक जाए। जाहिर सी बात है मोदी सरकार की ये राजनीति दोस्तों ना आपके समझ में आती है ना ही मेरे समझ में आती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, नीतीश कुमार का सुशील मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले गिरा दो मेरी सरकार। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी इन दिनों नीतीश की सरकार गिराने की बात कर रही है और मीडिया जो है दोस्तों वो जानबूझकर इन चीजों को तुल दे रही है ताकि नीतीश और तेजस्वी में फिर से एक बार दरार आ जाए। दरअसल कल मैं देख रहा था ज्यादातर न्यूज चैनल वाले लिख रहे थे कि तेजस्वी ठिकाने लगाएंगे नीतीश को, बीजेपी के मंत्री ने कहा। अब दोस्तों जगह जगह थंबनेल को लगाया गया। समझ में ये नहीं आ रहा दोस्तों कि ठिकाने तो बीजेपी लगाने वाली थी नीतीश को। अगर नीतीश दोस्तों जल्दबाजी में फैसला नहीं लेते तो बीजेपी तो उनको ठिकाने लगा ही देती। लेकिन बीजेपी ने दोस्तों नीतीश को उद्धव ठाकरे समझने की गलती कर ली। बीजेपी ने सारे के सारे जितने भी उनके दोस्तों एमएलए हैं नीतीश कुमार के, उन सबको खरीदने की कोशिश की और ये कोशिश की कि किसी तरीके नीतीश की सरकार गिर जाए। लेकिन अफसोस दोस्तों कि नीतीश की सरकार में बिकाऊ लोग इनको मिले नहीं और यही कारण है जो उल्टा बीजेपी को ही झटका लग गया। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि बिहार के लोग डरते नहीं है और बिहार के लोग खुलकर सामना भी करते हैं। इसीलिए दोस्तों बिहार में मोदी सरकार को मुंह की खाना पड़ी।
गिराने चले थे नीतीश की सरकार, लेकिन खुद की सरकार गिर गई और ये बहुत अच्छा भी हुआ दोस्तों। चुनाव से पहले बिहार जो है वो विपक्ष के अंडर में आना ये जीत का दोस्तों इशारा है, ये जीत का बिगुल है, क्योंकि बिहार सबसे बड़ा राज्य माना जाता है उत्तर प्रदेश के बाद। और ऐसे में ये कहना गलत तो नहीं होगा कि बिहार से ही खेला होगा। सारे बड़े आंदोलन बिहार से शुरू हुए। गांधी जी ने भी अपना पहला आंदोलन दोस्तों बिहार से शुरू किया था, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन का जो खेल है वो काफी लंबा चलता है। अब भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों एक झटका तो लगेगा, और वो झटका यही है कि बीजेपी दोस्तों चारों खाने चित हो जाएगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें बिल्किस बानो के समर्थन में उतरे असदुद्दीन ओवैसी बोले अगर सरकार में शर्म है तो 11 दोषियों को जेल भेज दे। आपको बताते चले दोस्तों बिल्किस बानो के समर्थन में लगातार हुजूम उमड़ रहा है, और जो यहाँ पर देश में प्रोटेस्ट चल रहा है। आपको बताओ बिल्किस बानो के उन 11 दोषियों को छोड़ दिया गया जिन्होंने बिल्किस बानो के साथ दुष्कर्म कर उनकी 3 साल की बच्ची को और दोस्तों घर की 4 महिलाओं को मार दिया था। किसी तरीके से बिल्किस बानो बच गई थी, हालांकि दोस्तों बहुत बुरी हालत में बची थी, बताया नहीं जा सकता है। लेकिन दोस्तों आप समझिए उस वक्त जो बिल्किस बानो के दिमाग की स्थिति थी आप समझ सकते हैं। उन्होंने बड़ी मुश्किल से जीना शुरू किया था, स्टार्ट किया था, लेकिन एक बार फिर से दोस्तों उन दोषियों को छोड़ देना ये उनकी जिंदगी पर रोक लगाने जैसा है बिल्किस बानो की। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों उन लोगों को कम से कम फांसी की सजा तो देना ही चाहिए थी। चलिए अब फांसी की सजा नहीं दी तो उम्र कैद तो देना चाहिए थी, और उम्र कैद का मतलब ये होता है दोस्तों आखिरी सांस तक। जी हाँ, लेकिन दोस्तों उम्र कैद में कुछ लोगों को बुढ़ापे में छोड़ दिया जाता है। पर अभी तो दोस्तों आप समझिए इन सब का जो जिस तरीके की चीजें चल रही हैं उससे ये साफ दिखाई देता है कि हमारे देश में दोस्तों इन जैसे रेपिस्टों को खुला छोड़ दिया जाता है ताकि ये लोग आगे चलकर भी वही करें जो इन्होंने पहले करा है। और इसीलिए ओवैसी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी में जरा सी भी शर्म है तो वो फिलहाल जल्द से जल्द बिल्किस बानो के 11 दोषियों को वापस जेल में डाले, वरना दोस्तों देश में इसी तरीके से प्रोटेस्ट होंगे, भारतीय जनता पार्टी घिरी रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का दोस्तों कुछ समझ में नहीं आता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए दोस्तों बीजेपी का प्लान हुआ लीक। आखिरकार क्यों बिगाड़ी जा रही है दोस्तों राहुल गांधी की छवि। दरअसल दोस्तों आपको बता दें जैसे ही चुनाव आने वाले होते हैं राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने का काम शुरू कर देती है भारतीय जनता पार्टी, और एक बार फिर से दोस्तों राहुल गांधी को निशाना बनाया जा रहा है, कभी गुलाम नबी आजाद द्वारा तो कभी पार्टी के उन नेताओं द्वारा दोस्तों जो एक एक कर पार्टी छोड़ रहा है और राहुल गांधी पर हमला बोल रहा है। आपको बताते चले दोस्तों इस वक्त की राजनीति बड़ी ही खतरनाक हो चुकी है। बीजेपी को लगता है कांग्रेस से डर, और कांग्रेस को बदनाम करने के लिए दोस्तों बीजेपी अपनी हर मुमकिन कोशिश करती है। लेकिन ये आप भी जानते हैं कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी की असलियत क्या है और दोस्तों बीजेपी किस तरीके से काम कर रही है। मैंने पहले भी कहा दोस्तों फिर कहूंगा कि इस वक्त देश में लगातार बिगड़ता माहौल और देश की परिस्थितियां ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि फिलहाल बीजेपी देश में दोस्तों सांप्रदायिकता और माहौल बिगाड़ने का काम कर रही है। तो अब बीजेपी पूरी तरीके से घिर चुकी है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने बनाया दोस्तों 2024 का प्लान। आखिरकार दोस्तों ऐसे हटाएंगे बीजेपी को। दरअसल दोस्तों आपको बता दें तेजस्वी और नीतीश जुड़ गए हैं उन सीटों पर कब्जा करने में जहां पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। आपको बता दोस्तों बिहार के उन जिलों में अब तेजस्वी और नीतीश जाकर रोड शो करेंगे जहां पर दोस्तों बीजेपी मजबूत है, यानी कि जहां पर बीजेपी को वोट मिला है बिहार में। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है बिहार में किसी को ना सही लेकिन बीजेपी को कमजोर करना बहुत जरूरी है, और इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि लोकसभा में कांग्रेस की बड़ी जीत होगी अगर उन जगहों पर बीजेपी को कमजोर कर दिया जाए जहां पर बीजेपी को वोट मिले थे। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल बिहार की राजनीति लगातार पल पल बदल रही है। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट ये जो है यहाँ पर दोस्तों मिल सके, और लगातार जो है यहाँ पर बीजेपी इस चीज को बढ़ावा दे रही है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो